Good morning, students. Myself, Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न कराई जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम रिमेनिंग टाइप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। कल हमने अम्ल क्षार अभिक्रियाएं अथवा उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था और उसी में जो रिमेनिंग है उसके बारे में आज पुनः डिस्कस करते हैं। जलीय माध्यम की भांति द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में भी कुछ पदार्थ कैसा व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में एल्यूमिनियम सल्फाइड का अवक्षेपण साल्वो क्षार की अधिक मात्रा में उसकी विलयशीलता तथा साल्वो क्षार डालने पर उसका पुनः अवक्षेपण, ये सब क्रियाएं ठीक उसी प्रकार से संपन्न होती हैं जिस प्रकार से जलीय माध्यम में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण, अतिरिक्त क्षार में उसका घुल जाना और अम्ल डालने पर उसका पुनः अवक्षेपण संपन्न होता है। उसी प्रकार से द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में एल्यूमिनियम सल्फाइड और साल्वो क्षार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब देखिए, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में AlCl3 और इनकी रिएक्शन कराने पर साल्वो क्षार की, तो इस प्रकार से इनकी विलयशीलता शो होती है। इसी प्रकार से आप जलीय माध्यम में देखिए, जलीय माध्यम में AlCl3 और NaOH की रिएक्शन कराने पर AlOH का होल थ्राइस अवक्षेपण के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आप हाइड्रोनियम की भी इससे रिएक्शन कराएंगे तो AlOH3 का होल थ्राइस अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का स्वतः आयनन होता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड का स्वतः आयनन होता तो SOCl2 अथवा SOBr2 के जो आइसोटोपिक हैं वो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में विलयन लेने पर कुछ समय पश्चात S35 अथवा O18 का आइसोटोपिक विनिमय अवश्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इन समस्त अभिक्रियाओं के उपरांत भी SO2 का स्वतः आयनन होता है। यदि स्वतः आयनन होता, जैसा कि हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, तो इनका आइसोटोपिक होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। अब इसका तीसरा जो टाइप है वो टाइप है विलायक अपघटन अथवा विलायक अपघटनी अभिक्रियाएं, जिसे हम सोल्वोलाइसिस अथवा सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में विलायक अपघटन की जो रिएक्शंस हैं वो लिमिट में है। कुछ धात्विक हैलाइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में निम्न प्रकार से विलायक अपघटित होते हैं। देखिए, PCl5 और SO2, इनकी रिएक्शन कराने पर POCl3 और SOCl2 बन रहा है। इसी प्रकार से NbCl5 की रिएक्शन कराओ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, WCl6 की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो निम्न प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे। अब आप देखें SbCl3, SiCl4, SnCl4 जैसे हैलाइड जो जलीय विलयन में शीघ्रता से अपघटित हो जाते हैं, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में स्पष्ट विलयन बनाते हैं और बिल्कुल भी विलायक अपघटन नहीं दर्शाते। विलायकन अभिक्रियाएं, अधिकांश विलेय पदार्थ द्रव सल्फर डाइऑक्साइड अणुओं के साथ संयुक्त होकर सॉल्वेट बनाते हैं। ये हाइड्रेट अथवा अमोनिएट की भांति होते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न होने वाली कुछ प्रमुख विलायकन अभिक्रियाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, Ki और SO2, Ki SO4 के रूप में प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार से KHCN और SO2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन बनेगी, और CH3 का होल 4N और SO2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। इनके अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ डाइऑक्सेन अथवा एनिसोल भी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के साथ
क्या बनाएंगे, विलायक संकर या सॉल्वेट बनाते हैं। अब है कॉम्प्लेक्सन रिएक्शंस, संकुलन अभिक्रियाएं। इन सर्वप्रथम बाल्डन तथा उनके साथियों ने बताया कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में जो संकुलन अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जा सकता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, वाल्डन और उसके साथियों ने। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अगर SbCl3 और SbCl5 कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। देखिए SbCl3 और KCl, K3SbCl6 का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से SbCl5 और KCl KSbCl6 का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड में और इस प्रकार से इनके संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है उस पर गैसीय सल्फर डाइऑक्साइड किसकी भांति व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करती है। अर्थात हम कहें कि तीव्र अपचायक के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का व्यवहार ऑक्सीकारक की भांति होता है, जबकि तीव्र ऑक्सीकारकों के साथ यह एक अपचायक के जैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत द्रव अवस्था में सल्फर डाइऑक्साइड का न तो ऑक्सीकारक के जैसे व्यवहार होता है और न ही अपचायक के जैसे। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम में विभिन्न ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जा सकता है। ऐसी कुछ प्रमुख रिएक्शंस हैं। देखिए SbCl5 द्वारा पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, Ki प्लस SbCl5 ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, I2SbCl3 और इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में आयोडीन का आयोडाइड में अपचयन भी संभव है। इस प्रकार से ये रिएक्शंस संपन्न होगी। अब कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द्रव अमोनिया की तुलना में जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए एक उत्तम विलायक है। किसकी तुलना में, द्रव अमोनिया की तुलना में। इसका कारण यह है कि द्रव अमोनिया कैसा है, एक प्रबल क्षारीय होता है, जबकि कई कार्बनिक अभिक्रियाएं नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण आदि प्रबल अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं। साथ ही कई कार्बनिक यौगिक द्रव SO2 में विलयशील हैं। यह विलायक उदासीन तथा अज्वलनशील है। साथ ही पर्याप्त सुविधाजनक समय तक यह द्रव अवस्था में रहने वाला पदार्थ है। अतः कई कार्बनिक संश्लेषण इस विलायक में संपन्न कराए जा सकते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कराई जाने वाली कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं देखिए आप। सल्फोनीकरण, कई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फोनीकृत होकर अच्छी एल्ड्स में प्रोडक्ट बनाते हैं। ये देखिए C6H6 है, ClSO3H सल्फर डाइऑक्साइड में रिएक्शन करके C6H5SO3H का निर्माण कर रहा है, साथ ही HCl का भी निर्माण कर रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस में क्या होता है, जो यहाँ पर उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है AlCl3 द्रव SO2 में अत्यंत विलयशील है और फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस को द्रव SO2 में संपन्न कराया जा सकता है। ये देखिए C6H6 है, C6H5 और इनकी आपस में रिएक्शन करके इस प्रकार से इसका निर्माण हो रहा है। ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण की कई योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं द्रव SO2 में संपन्न कराई जाती हैं। ये देखिए ब्रोमीनीकरण इस प्रकार से हो रहा है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन करके C6H5 CH Br और CH2 Br योगोत्पाद के रूप में ये बना रहा है। और इसका अगर इस प्रकार से आप रिएक्शन देखेंगे तो ये इसकी HBr प्रतिस्थापन रिएक्शन शो करेगा। तो ये हमने जितने भी टाइप की द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न कराई जा सकने वाली अभिक्रियाएं, द्रव अमोनिया में संपन्न कराई जा सकने वाली अभिक्रियाएं और उनके डिफरेंट टाइप्स
जिसमें हम द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने जिस रिएक्शन का डिस्कस किया था वो था प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। देन थी आपकी एसिड बेस रिएक्शन। थर्ड नंबर की थी सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। और उसी के कंटिन्यूएशन में आपका सॉल्वेशन रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और लास्ट में हमने रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट्स और ब्रोमीनीकरण, ये सब द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न कराई जा सकने वाली अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया। और इसी के साथ हमने द्रव अमोनिया में भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं, उसकी भी डिफरेंट टाइप की सेम प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस और एमोनोलाइसिस और इसी कंटिन्यूएशन में अन्य रिएक्शंस का भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो आज आपका यह चैप्टर संपन्न हो गया है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको हमने विस्तार से अध्ययन किया था। थैंक यू।